कि इस पर MQM पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रही है। मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातों की जानिब से आप पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि जबकि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई उस वक्त भी MQM कैबिनेट में थी। हर हुकूमत का आप लोग पार्ट होते हैं और उन्हीं हुकूमतों में कि इलेक्ट्रिक बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त देती है नेपरा में, उसको अप्रूव भी कर लिया जाता है और बिजली बढ़ भी जाती है और आप कैबिनेट्स में साथ मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब भाई। अगर मैं आखिरी वाले हिस्से का पहले जवाब दे दूं तो के इलेक्ट्रिक पे तो बात चूंकि तफसीलन हो रही है। देखिए, MQM इस शहर की नुमाइंदा जमात है। MQM ही आवाज बनती है। अपोजिशन में रहकर वो आवाज इतनी असर नहीं रखती जितनी हुकूमत में रखती है। तो MQM हमेशा हुकूमत में जरूर होती है, लेकिन इस शहर के हुकूक की वजह से भी होती है। इस शहर के हुकूक हुकूमत में रह कर लिए जा सकते हैं, अपोजिशन में रह के और जुमे की नमाज के बाद जाके एहतजाज करने से नहीं हासिल किए जा सकते। किसी के इलेक्ट्रिक के किसी दफ्तर के बाहर खड़े होके थोड़ी देर जो है वो एहतजाज के लिए खड़े हो जाना और उसके बाद उनके साथ क्या डील करके ये जमातें, दूसरी जमातें जो है वो आती हैं, ये वो उसका जवाब बेहतर अंदाज में दे सकती है या के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान दे सकते हैं कि वो जो सियासी जमातें हैं सिर्फ इस बात पर सियासत कर रही हैं इस शहर के अंदर कि के इलेक्ट्रिक की आवाज उन्होंने शायद बुलंद कर दी है, वो IPPs कंपनीज को वो लेकर मैदान में आए, उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। MQM देखिए, जो बात भी होगी वो टेबल टॉक के जरिए हल हो सकती है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को ठीक करने, इस मुल्क के हालात को ठीक करने, इसके इदारों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम इलेक्टेड लोग हैं। पाकिस्तान के ऐवानों में जब जाते हैं तो उन ऐवानों में बात करते हैं, खामोश नहीं बैठे रहते हैं। हम वहां जाकर लोगों से, नेपरा से भी बात करते हैं, हम पावर डिवीजन के सेक्टर्स में दीगर लोगों से बात करें, मिनिस्टर से बात करते हैं। हमारी ही तो बात सुनी जाती है। हम ऐवान में बैठकर क्या कर रहे हैं वहां पर? हम बता रहे हैं लोगों को कि भाई IPPs कंपनी जो महंगी बिजली बना रहे हैं और या नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो कैपेसिटी चार्जेस ले रही है। MQM ने सबसे पहले मुस्तफा कमाल भाई ने जो है वो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पॉइंट को उजागर किया था। हमने जाकर ऐवान में इसका इज़हार ख्याल किया था, हमने जाकर बताया था नेपरा को, हमने जाकर बताया था प्राइम मिनिस्टर को कि इस पर एक्शन लिया जाए। आज ही अगर जो पैसे कम हो रहे हैं इससे भी दाद रसी नहीं होगी इस शहर में रहने वालों की। इस शहर में रहने वाले लोग जो डिजर्व करते हैं वो उनको कभी भी नहीं दिया, किसी भी सूरत में नहीं दिया गया, के इलेक्ट्रिक की सूरत में नहीं दिया जा रहा। ये अपने लैंडलाइन लॉसेस को रिकवर करने के लिए लोड शेडिंग करते हैं, ये के इलेक्ट्रिक का दावा है और ये कहना है कि तो क्या लॉसेस रिकवर हो रहे हैं? मुनाफा तो जो इनकी, अगर आप इनकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो अरबों रुपए का मुनाफा है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। वो खर्च किसका हो रहा है? वो पाकिस्तान में खर्च नहीं हो रहा। वो एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी, एक इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है वो उठाकर के इलेक्ट्रिक के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई और 20 साल गुजरने के बाद जब 2022 में दोबारा इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया गया, अब 2023 के अंदर वो केयर टेकर गवर्नमेंट, हम ही तो आवाज लगा रहे थे भाई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड कैसे कर रही है, जबकि ये वायलेटर है, ये इन्होंने अपनी एग्रीमेंट्स की वायलेशन की हुई है। ये कराची को अनइंटरप्टेड बिजली नहीं दे रहे, ये कराची के लोगों के साथ ओवर एक्सेस बिलिंग के जो है वो काम कर रहे हैं। कराची के लोग मुतमईन नहीं है, ना इंडस्ट्री मुतमईन है, ना लोकल कंज्यूमर मुतमईन है, ना ही कोई और दूसरे जितने भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं वो मुतमईन है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से इस शहर में कोई मुतमईन नहीं। देखिए के इलेक्ट्रिक का दायरा कार देखिए कि कराची से लेके हब और कराची से ठट्टे तक जो है इनकी जिम्मेदारी है कि बिजली प्रोड्यूस करें और बिजली की ट्रांसमिशन करें। प्रोडक्शन तो इन्होंने की नहीं। अगर आप मुझे इस काम पे लगा देंगे, मैं सोलर टेक्नोलॉजी पर चला जाऊं और सोलर से बिजली पैदा करके के इलेक्ट्रिक को दूं, तो भी मुझे जो है ना वो पैसे मेरे रिकवर नहीं हो रहे, मेरे बिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर सोलर टेक्नोलॉजी पे लोग जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी उस आम आदमी को मिल रहा है। लेकिन कराची में तो लोड शेडिंग भी है, कराची के अंदर ओवर एक्सेस बिलिंग भी है, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है, वो के इलेक्ट्रिक जो किसी की नहीं सुनती। क्या ऐसा इख्तियार उसके पास है? बारहा आपने अपने चैनल इसको हाईलाइट किया, इस पे क्वेश्चन रखा है कि के इलेक्ट्रिक के पास आखिर ऐसा क्या इख्तियार और उसके पीछे कौन सा बैकअप है कि उसके खिलाफ बात भी अगर कर ली जाए तो कोई मानने और सुनने को तैयार नहीं। क्या वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है इस पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर कि यहाँ 4 करोड़ अवाम को दबा दिया गया, यहाँ की इंडस्ट्रीज को बिठा दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।